हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ब्लैक एंड वाइट। तो लास्ट वीडियो में आज है हमारा चैप्टर 4 का पार्ट 4। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने किया था इनकम मेथड को डिटेल में हमने समझा था। आज हम इनकम मेथड से क्वेश्चन करेंगे, बट यहाँ पे जो आज मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ ना, ये बुक का ही क्वेश्चन है। इसमें इस क्वेश्चन को बोला है तीनों मेथड से सॉल्व करने के लिए। तो आज मैं आपको वैल्यू एडेड, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो में वैल्यू एडेड समझाया था आपको, तो मैं वैल्यू एडेड से भी इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, इनकम मेथड से भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, और जब एक्सपेंडिचर कर लेंगे तो एक्सपेंडिचर से भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। सर एक ही क्वेश्चन को मल्टीपल तरीके से करना पॉसिबल है क्या? सर अगर इंफॉर्मेशन गिवन है ना तो कर सकते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन गिवन है तो कर सकते हैं, हालांकि धीरे धीरे आप सीखोगे, ज़्यादा प्रेशर मत लो, आराम से, वन थिंग एट अ टाइम। ओके, तो हमने अभी क्या किया, वैल्यू एडेड किया, समझा, फिर क्वेश्चन किया। अब इनकम मेथड समझे हैं तो अब क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो ये है क्वेश्चन हमारा, आ जाओ। इसमें हमें बोला है वैल्यू एडेड मेथड से और इनकम मेथड से, तो इन दोनों से कर रहे हैं हम। एक्सपेंडिचर को अभी हम इग्नोर करेंगे क्योंकि हम एक्सपेंडिचर मेथड अभी समझे नहीं है, जब समझेंगे तो करेंगे। सर वैल्यू एडेड में आपने बताया था, अगर आपको ध्यान हो, अगर आप सही से देख रहे हो, तो वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यही था ना सर? वैल्यू एडेड यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल परचेज तो दिया ही नहीं है, बट हमें दिया हुआ है ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ प्राइमरी सेक्टर। देखो वैल्यू एडेड दिया हुआ है हमें, ऑलरेडी वैल्यू एडेड दिया। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, टर्शरी सेक्टर इज सर्विस सेक्टर। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का, तीनों का हमें दिया हुआ है वैल्यू एडेड। तो सर जब तीनों गिवन ही है तो मुझे ये करने की नीड ही नहीं है, सीधे वैल्यू एडेड गिवन है ना हमें। तो क्या करेंगे सर, ये देखो ये तीन वैल्यू है ना, 1600 प्लस 2500 प्लस 1200, इन तीनों को जैसे ही हम ऐड करेंगे, सर कर दो ऐड, 0 0 6 5 11 2 13 13 का 3 हाथ में कैरी आया, 1 2 3 5 5 3 0 0। सर जब भी वैल्यू एडेड निकलता था तो सर आप उसको बोलते थे जीडीपी एमपी, तो मैं बोलता था तो आप भी बोलो ना। ठीक है, ये जो निकला है ये सर क्या है? ये है हमारा जीडीपी एमपी। सर यहाँ से नेशनल इनकम जाना तो एनएनपी एट एफसी पे जाना, तो अब बच्चों का खेल हो गया है। ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए प्लस एनएफआईए, मार्केट से फैक्ट्री, मार्केट से फैक्ट्री जाएंगे तो मोदी जी को गिराना पड़ेगा, तो क्या करेंगे? माइनस एनआईटी। चलिए यहां तक मैं आपको लेके आ गया हूं, यहां तक आप खुद जाएंगे, क्योंकि इतना तो सीख ही लिया है ना, इतना तो कर ही सकते हैं ना सर। तो इतना अगर सीख लिया है तो एनएनपी एट एफसी पे जाइए और मुझे बताइए क्या आंसर आएगा। मैं चलता हूं इनकम मेथड की तरफ। इनकम मेथड में सर क्या क्या था, एक फटाफट सम ले लेते हैं। सर इनकम मेथड में आपने बताया था कंपनसेशन, हमेशा इसको लिखने की कोशिश करना, जब भी क्वेश्चन कर रहे हो कोशिश करो कि इसको लिखो, ताकि आपको बिल्कुल पेपर में कोई कंफ्यूजन ना रहे। सर क्या क्या आता था? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, इसमें क्या आता था? पेमेंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा स्पेस नहीं है मेरे पास। पेमेंट इन कैश, फिर आता था पेमेंट इन काइंड, फिर क्या आता था सर? रिटायरमेंट पेंशन आता था, रिटायरमेंट पेंशन। ठीक है, जो आता था पूरा लिख रहा हूं मैं। ठीक है, फिर क्या? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी। फर्स्ट सर इसके बाद आता था ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस। इसमें क्या आता था सर? रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। याद है प्रॉफिट के अंदर तीन होते थे, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिटेन्ड अर्निंग। याद है? ये सारा चीज मैं लास्ट वीडियो में करवा चुका हूं, लिख इसलिए रहा हूं, बार बार लिखेंगे आपको बार बार याद होगा। ठीक है, तीसरा अगला आ जाता है हमारे पास मिक्स इनकम, मिक्स्ड इनकम। चलो अगर आपने ये पूरा फ्रेम बना लिया वहां पे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ऐड करना है। देखो
ये तीनों इंफॉर्मेशन तो यूज हो चुके हैं, तो हम इसको काट देंगे, ठीक है। हमारे पास कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, सर कंपनसेशन 1500 गिवन है। तो सर अगर कंपनसेशन गिवन है तो मैंने बताया था जब भी मेन हेडिंग गिवन होगा, जब भी मेन हेडिंग गिवन होगा सब हेडिंग को नहीं लिखेंगे। यानी कंपनसेशन हमारा आ गया 1500, ठीक है। कितना आ गया 1500, ठीक है। इसको हटा दे रहे हैं कंपनसेशन। अब मुझे ये नहीं चाहिए, जैसे ही मुझे मेन हेडिंग मिल गया मुझे सब हेडिंग नहीं चाहिए 1500। फिर ऑपरेटिंग सरप्लस की बात करते हैं। सर रेंट एंड रॉयल्टी है, इंटरेस्ट है और प्रॉफिट है, गिवन है कितना 1400 और 550, ठीक है। तो सर लिखते हैं ना, रेंट 1000, इंटरेस्ट 400 और प्रॉफिट कितना है, अच्छा 450 था क्या, इंटरेस्ट इज 450। दिक्कत यहाँ पे सभी चीज़ें रब करना पड़ जाता है, 450, ठीक है। प्रॉफिट कितना गिवन है सर, प्रॉफिट गिवन है हमें 550, प्रॉफिट गिवन है 550, ठीक है। और मिक्स इनकम कितना गिवन है सर, मिक्स इनकम कितना गिवन है, मिक्स इनकम देखो कहाँ गिवन है, ये रहा मिक्स इनकम। मिक्स इनकम कितना है 600। तो हमने क्या किया, सभी जगह पे सभी चीज़ें पुट कर दिया। मैं देखता हूँ थोड़ा सा ये मेसअप हो गया होगा, शायद आपको दिख रहा है नहीं। मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप चाहो दिख रहा है तो अच्छी बात है, इसको ऐड कर दोगे तो आ जाएगा, वरना मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ। देखो ये देखो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन था, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड मिक्स इनकम। जो मैं आपको समझाना चाहता था वो ये समझाना चाहता था कि जब भी आपको क्वेश्चन आए तो आपको कैसे करना है बेटा, जब भी आपको क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करोगे। अरे वाह, हमारे पास स्लाइड सेव है अभी तक। देखो आप क्या करोगे, अच्छा ये था तो पिछले वाला, आप ये वाला फ्रेम बनाने की कोशिश करोगे। कंपनसेशन जो थर्ड वीडियो में हमने किया ना, ये फ्रेम बनाएंगे, ठीक है। इस फ्रेम में एक एक करके पुट करेंगे और जब भी मेन हेडिंग मिलेगा सब हेडिंग को छोड़ देंगे, ठीक है। बस इतनी सी बात समझाना चाह रहा था मैं आपको। आ जाओ फिर वहीं पे। तो सर हमने देखा पेपर के हिसाब से हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स इनकम गिवन था। हमने ऐड किया, आ गया 4100 जो कि क्या है, एनडीपी एट एफसी। सर एनडीपी एट एफसी में एनएफआई ऐड करते हैं और आ जाता है हमारा एनएनपी एट एफसी। क्लियर है। तो बस आपको करना क्या होता है सर आपको करना ये होता है कि आपको अपने रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को पिक करना होता है। अगर आप देखोगे तो आप पहले ही, अगर आपको जैसे क्वेश्चन आ गया, लेट्स सपोज कि आपको सॉल्व करना है थ्रू इनकम मेथड, तो कैसे करेंगे सर, पहली चीजें अपने आउट कर लो। आपको चाहिए कंपनसेशन, अपने मार्क कर लिया, आपने देखा रेंट मेरे काम का है, इंटरेस्ट मेरे काम का है, मिक्स इनकम मेरे काम का है, प्रॉफिट मेरे काम का है। सर रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट आ गया, मिक्स इनकम आ गया, कंपनसेशन। आपको पता है इन चारों को जैसे ही ऐड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एनडीपी एट एफसी। सर यहां से एनएनपी एट एफसी पे जाना तो बिल्कुल ही आसान है, प्लस एनएफआईए, और ये निकल गया, ठीक है। चलिए, तो अगर ये क्वेश्चन हो गया है तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर मेथड और उसके बाद फिर उसके क्वेश्चन लगाएंगे, और उसके बाद जो 7वां पार्ट होगा वहां बहुत एक्साइटिंग चीज है, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी के बिना क्वेश्चन नहीं बन सकता, कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं बन सकता, तो उसको बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।